नमस्कार, मैं राजीव कुमार, एक फिर से नए वीडियो के साथ मार्केट एनालिसिस का। और ये वीडियो मैं कल 16 तारीख के लिए बना रहा हूँ। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अ, कैश से शुरू करते हैं कि कैश में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, क्या बाइंग है, क्या सेलिंग है, उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कैश से ही शुरू करते हैं। तो कैश मार्केट में जो एफआईआई का जो सेलिंग दिखा है, वो लगभग 735 करोड़ का है, 36 करोड़ का, राउंड फिगर में मान लीजिए। और डीआई का बाइंग जो है सो 705 करोड़ का, तो नेट नेट 30 करोड़ का ऑलमोस्ट नेगेटिव फिगर है यहाँ पर एफआईआई का और डीआई का कैश में। और डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआई ने शॉर्ट काटा है लगभग 2753 कॉन्ट्रैक्ट का। और टोटल शॉर्ट पोजीशन एज ऑफ नाउ 2,62,700 कॉन्ट्रैक्ट का है अभी। और ऑप्शन इंडेक्स कॉल में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है, शॉर्ट ऐड हुआ है इसमें लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये थोड़ा नेगेटिव है। और पुट में भी जो है सो शॉर्ट पोजीशन ऐड हुआ है लगभग 2600 कॉन्ट्रैक्ट का। तो नेट नेट सिचुएशन ये देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव और कैश का डेटा के अकॉर्डिंग कि मार्केट कल भी रेंज बाउंड ही होने वाली है, होने की ज़्यादा चांसेस है। ये ज़्यादा बेटर है कि होने के ज़्यादा चांसेस है। अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी आज तो ओपन हुआ स्लाइटली म्यूटेड एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ, पॉजिटिव बायस के साथ। और ये लगभग 24,200 तक ऊपर गई भी, लेकिन वहां से फिर लगभग 12:30 तक वहां पर एक बार सेलिंग देखने को मिला। और ये सेलिंग कंटिन्यू रहा लगभग एंड ऑफ द डे। तो ये जो अभी जो डेटा के चार्ट के अकॉर्डिंग एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। डोजी कैंडल मीन्स कि बायर और सेलर दोनों साइड से एग्रेसिव है। ऊपर में सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं, नीचे में बायर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये मार्केट अभी दोनों के ग्रिप में है, कोई भी अपना ग्रिप छोड़ने को तैयार नहीं है बायर और सेलर से। तो अगर कल क्या हो सकता है कि अगर डोजी कैंडल के हाई को तोड़ करके मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाए तो हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में चले जाएंगे। और उम्मीद है कि जो 24,300 का जो हमारा जो लेवल है वो तोड़ दें। एक रेसिस्टेंस है 24,200 से 24,300 का, वो तोड़ दें हम लोग। और नीचे में जो अगर मान लीजिए डोजी कैंडल का जो आज का जो लो है लगभग 24,000 के पास, अगर वो टच करता है और वो टूट जाता है तो फिर हम लोग एक नीचे की तरफ जाएंगे और वो है 23,800 और 23,900। तो ऊपर की तरफ तोड़ दें तो 24,300 तोड़े तो हम लोग फिर 24,500 की तरफ चले जाएंगे, 24,400 500। और नीचे अगर तोड़ दें तो 24,900, 24,000 सॉरी 23,900 और 23,800, यहाँ तक एक बार देख सकते हैं मार्केट को। ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। और निफ्टी के साथ साथ हम लोग एक निफ्टी का ये डेरिवेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं कि ऑप्शन और फ्यूचर में क्या वहां पर दिख रहा है निफ्टी में। सॉरी। तो एक बार हम लोग यहाँ से जा करके एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 24,200 से लेकर 24,300 तक वहां पर एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कॉल ओआई है, हाईएस्ट कॉल ओआई 24,200 से 24,300 के पास दिख रहा है। हाईएस्ट कॉल ओआई 24,200 पे है और उसके बाद फिर 24,300 है। नीचे सपोर्ट 24,000 के पास ही है, एकदम एग्जैक्ट जो मैंने अभी बोला। और अगर ये टूटता है तो 24,900 से 23,900 से 23,800 के पास जा सकता है। ये पूरा एक डेटा है डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। और जो कि चार्ट भी इसी अगर चार्ट और डेरिवेटिव को अलाइन करें तो दोनों से समझ एक ही आती है कि यहाँ पर 24,200 से 24,300 तक एक रेसिस्टेंस फेस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 24,000 से 23,900 तक एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कहानी है। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी भी हम लोग 58,200 का एक रेसिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। 58,200 टूटा तो फिर हम लोग ही तब भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं 58,500 तक। अदरवाइज हम लोग एक 57,200 से लेकर 57,000 तक एक हम लोग सपोर्ट भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर एक रेंज में है, बैंक निफ्टी भी रेंज में है और निफ्टी भी रेंज में है। बैंक निफ्टी 58,200 ऊपर और 57,000 नीचे, ये एक मान के चलते हैं 1000 पॉइंट का।
अब इसका डेरिवेटिव डेटा देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बोलता है। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग देखिए ये 58,000 है, 58,000 में हाईएस्ट कॉल वाई खड़ा है और हमारा जो क्लोज है 57,750 के पास है और पुट में जो ओ आई है हमारे पास वो 57,500 के पास है। तो बिल्कुल सेम है, इसमें जैसा हम लोगों ने इसमें रेंज निकाला बिल्कुल ये डेटा के अकॉर्डिंग भी रेंज भी वही है, तो कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें देखना है कि कौन सा रेंज पहले टूटता है, ऊपर का कि नीचे का। वो तो देखने वाली बात है कि कल क्या हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं हमारे अभी फिलहाल तो। और जब तक कोई ऊपर से या कोई बाहर से कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आए, तभी हम लोग कुछ रिएक्ट कर सकते हैं या ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो ऊपर की तरफ रिएक्ट करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ आए तो नीचे की तरफ रिएक्ट करेंगे। और कोई न्यूज़ नहीं आया तो चुपचाप हम लोग अपने रेंज में ही रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि सेंटीमेंट इंडिकेटर क्या कहता है। हमारा सेंटीमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो ये हमारा सेंटीमेंट इंडिकेटर है। एक सेकंड इसको थोड़ा-सा हम लोग हाइड कर देते हैं। ये आवरली ये हमारा डेली का कर लेते हैं। सेंटीमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने ये माना था कि डेली स्विंग 20 के पास जाकर के अगर मुड़े तो ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन होगा। लेकिन ये 35-37 से ही मुड़ गया और अभी जो है 63 पे है। अगर ये 63 पे से अगर ये टर्न हो करके ये 35 को फिर से क्रॉस करती है तो फिर ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये 20 के लेवल तक एक बार टच करने को तैयारी में है। और डेली एवरेज में वो बीच में है तो ऐसा कुछ इसमें एक कुछ डिसीजन लेना मुश्किल है थोड़ा-सा। ये है सेंटीमेंट इंडिकेटर। एक बार पीसीआर डेटा देख लेते हैं, पीसीआर डेटा में क्या हो सकता है? पीसीआर डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जो है अभी 0.95 पे है। तो एकदम ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, बीच में है। और अगर मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगी, पीसीआर डेटा भी उसी तरह से क्रिएट होगा। अगर पीसीआर डेटा नीचे आता है, तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा-सा समय गुजारेगा मार्केट में। अब जो सिचुएशन बन रहा है हमारा कि एक बार देख लेते हैं कि सेंटीमेंट इंडिकेटर में एक और चीज़ देखना ये ज़रूरी है कि डेरिवेटिव डेटा में क्या है, डेरिवेटिव डेटा में हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है हिस्टोग्राम में, एक नेगेटिव रेड कैंडल बना फिर एक पॉजिटिव है, तो एक बार उम्मीद है कि शायद ऊपर जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा और नहीं भी जाए तो फिर रेंज में तो हम लोग रहने ही वाले हैं, जब तक कि कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आता नहीं है तब तक। तो फिलहाल के लिए तो यही सिचुएशन दिख रहा है हमारे हम लोगों को और ऐसा कुछ नहीं है बड़ा चीज़ कि आज बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव है मार्केट, कहने का मतलब ये है कि इंडिसिसिव है और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। एफआई का जो फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन है वो परसेंटेज टर्म में 8.36 है। तो ये भी काफ़ी एकदम बॉटम पे है, तो उम्मीद तो है कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या है। अब रहा सेक्टर का बात कि सेक्टर कौन-सा ट्रेड कर सकते हैं। अगर म्यूटेड स्टार्ट है पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ तो फिर हम लोग एक कंज्यूमर ड्यूरेबल पे ध्यान रख सकते हैं और फार्मा पे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा-सा मेरा प्रेफर्ड सेक्टर होगा हमारा, तो उस पे थोड़ा फोकस रखें कल के लिए और बाकी का अगर न्यूज़ कुछ आता है रात के अंदर-अंदर और सुबह में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही फिर सेक्टर हमारा ये सेक्टर रोटेट हो जाएगा और हमें अच्छा ये होगा कि कोई लीडिंग सेक्टर के साथ ही हमें जाए तो हम लोग जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बिना कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आज एनालिसिस में है नहीं और सेक्टर जो लीडिंग सेक्टर है उसके साथ जाएँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज में ही रहने के चांसेस हैं, जब तक कि कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ बैड और नेगेटिव और पॉजिटिव आया नहीं तब तक। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप लोग लाइव मार्केट में मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैसेज कर सकते हैं मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।